शायद ही आपको याद हो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार कब रात 8 बजे देश के नाम संदेश के जरिए देश को संबोधित किया था। कोई बात नहीं, आप व्यस्त हैं भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के नए नए समाधान निकालने में, और आप व्यस्त हैं उन समाधानों के ऊपर टिप्पणी कर घर में एक और कप चाय की मांग करने में। आप व्यस्त हैं अपने जीवन और आपके बीच चल रहे तनाव को सुलझाने में। आप व्यस्त हैं अपने ही घर में चल रहे घमासान की समाधान निकालने में। मगर कोई बात नहीं, अपडेट इंडिया है ना आप तक सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हम ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन सी कल रात के 8 बजे से पहले वो रात थी जब पीएम मोदी ने देश को रात 8 बजे संबोधित किया था। 12 मई 2020 के दिन रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन की गई कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि इस संकट के समय में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, और 2020 में कही गई ये बात 2025 में हो रहे भारत पाक के तनाव को लेकर एकदम सटीक बैठती है। वहीं अब लगभग 5 साल बाद कल रात यानी 12 मई 2025 को भारत पाक तनाव के बीच सीज फायर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे अपने 22 मिनट के भाषण में पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उनको मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान सालों से आतंकवादों को पनाह देता आ रहा है, पर अब उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पीएम मोदी ने सेना के पराक्रम को सलाम किया, साथ ही उन्होंने देश के वैज्ञानिक का भी धन्यवाद किया। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन की 10 सबसे बड़ी बातें जो उन्होंने अपने 22 मिनट के भाषण के दौरान कही। पहली, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर होगी। दूसरी, आतंकवाद, व्यापार और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तीसरी, भारत अब किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा। चौथी, भारत ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई को अभी तक सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले समय में अगर आतंकवादियों ने कोई दुस्साहस किया और करने की कोशिश की तो भारत की सेनाएं ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इस चौथे पॉइंट के जरिए मोदी साफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोशिश करता है भारत पर हमला करने का तो भारत इतना आत्मनिर्भर है कि वो अपना बदला तुरंत ले सकता है। वहीं पांचवा जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि आतंकवादियों ने देश की मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की थी। भारत ने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स को उजाड़ कर रख दिया। पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया। छुट्टियां मना रहे मासूमों को धर्म पूछकर उनके परिवारों के सामने मार डाला। आतंकवाद का भीभत्स चेहरा था ये आतंकी हमला, देश के सद्भाव को तोड़ने की कोशिश थी। वहीं सातवीं बड़ी बात थी कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता आ रहा है। इस बात को अब दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तान और आतंकवाद को अब अलग अलग नहीं देखा जाएगा। देश की सेना को शुक्रिया, सैनिकों की वीरता, साहस और पराक्रम देश की हर माता बहनों को समर्पित है। और सबसे अंतिम की 10 मई की दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बात करके शांति की पहल की थी। प्रधानमंत्री का यह भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, वो भी एक ऐसे समय में जब देश को स्पष्ट नेतृत्व, स्पष्ट नीति और साहसी कदमों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब आने वाला हर दिन भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की नई परिभाषा गढ़ेगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। देश अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, बोलने और कर गुजरने वाला है। जय हिंद।